Good morning, students. Today we will study Unit 1 Family and Myself. Family और myself का मतलब हमारा परिवार और मैं, ठीक है। Lesson 1 I love my family मतलब मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर द चिल्ड्रेन विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ मतलब कितनी टाइप की फैमिलीज़ होती है। योर मदर्स चाइल्डहुड नीड फॉर अ फैमिली और एडॉप्शन, ठीक है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन टुगेदर मेक अ फैमिली। देखो परिवार कैसे बनता है, मम्मी पापा बच्चों से ही परिवार बनता है ना, ठीक है। इसलिए पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन टुगेदर मेक अ फैमिली। दे लिव टुगेदर इन अ हाउस। वो सब कहाँ पे रहते हैं, हाउस में मतलब घर में। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। और जो मम्मी पापा होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं ना। बच्चों का ध्यान कौन रखता है, मम्मी पापा ही रखते हैं ना। चिल्ड्रेन लव देयर पेरेंट्स और बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं। दे रिस्पेक्ट दैम एंड ओबे दैम और वो उनकी इज्जत करते हो और उनका कहना मानते हो। आप लोग भी अपने मम्मी पापा भाई बहन आपके जो भी बड़े होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, आप उनसे प्यार करते हो ना और उनका सबका कहना मानते हो ना। इसलिए क्या बोल रहे, दे रिस्पेक्ट देम एंड ओबे देम, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फैमिली, ठीक है। कितने टाइप की फैमिली होती है। सी देयर आर 2 टाइप ऑफ फैमिलीज। 2 टाइप की फैमिली होती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलते हैं, जो फैमिली छोटी होती है जिसमें मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, ठीक है। और जॉइंट फैमिली जो ठीक है, और जॉइंट फैमिली कौन सी फैमिली होती है, जिसमें सब लोग साथ में रहते हैं, चाचा बड़े पापा दादा दादी, ठीक है। वो जो हम सब साथ में रहते हैं उसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ न्यूक्लियर फैमिली मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे जिस फैमिली में रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। दे लिव सेपरेटली इन अ हाउस। अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली और वो क्या अपने अलग घर पे रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, छोटी फैमिली होती है, ठीक है। जैसे कि जॉइंट फैमिली एक बड़ी फैमिली होती है, वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली होती है। Nowadays most of the families in towns and cities are nuclear families। और आजकल क्या होता है, बहुत सारी ज़्यादातर फैमिलीज़ जो होती है टाउन में सिटीज़ में, वो क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। आजकल सब अपना अलग अलग रहना पसंद करते हैं, है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट फैमिली दैट इज़ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ जॉइंट फैमिली। देखो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स बोले तो दादा दादी नाना नानी, पेरेंट्स अंकल मतलब बड़े पापा चाचा आंट बड़ी मम्मी छोटी मम्मी चाची, ठीक है। और उनके बच्चे मिलके एक जॉइंट फैमिली बनाते हैं। और जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली और जो जॉइंट फैमिली क्या है, वो एक बड़ी फैमिली है। A few years back, most of the Indian families were joint families। कुछ सालों पहले क्या होता था, बहुत सारी जो इंडियंस फैमिली होती थी मतलब भारतीय फैमिली होती थी, वो जॉइंट फैमिली होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर अ फैमिली। परिवार की क्या ज़रूरत है हमें, देखते हो ना हर एक चीज़ में, चाहे वो अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, सुख हो या दुख हो, हमको हमारे परिवार की ज़रूरत होती है। पीपल इन अ फैमिली आर इमोशनली अटैच विद ईच अदर। जो फैमिली के लोग होते हैं वो इमोशनली मेंटली फिज़िकली हर एक चीज़ से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। दे लव ईच अदर, दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ ईच अदर। देखो फैमिली में हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, उनकी इज्जत करते हैं, है ना, और सबकी केयर भी करते हैं। नाउ सी ओरल टास्क। यहाँ पे हमारे लिए एक छोटा सा टास्क दिया हुआ है, क्या है, चूज़ द करेक्ट वर्ड। हमें सही ऑप्शन को चूज़ करना है। चिल्ड्रेन ओबे एंड रिस्पेक्ट देयर
पेरेंट्स और रिलेटिव्स। बच्चे किसकी बात मानते हैं और किसको रिस्पेक्ट करते हैं? पेरेंट्स। तो आप सब लोग टिक करिए पेरेंट्स। अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ बिग स्मॉल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कैसी फैमिली होती है बताइए तो? बिग या स्मॉल? येस, इट इज़ स्मॉल फैमिली। Nowadays most families are nuclear families, joint family। आजकल ज़्यादातर फैमिलीज़ कैसी होती है? न्यूक्लियर होती है कि जॉइंट होती है? इट्स न्यूक्लियर फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली हेल्प हर्ट ईच अदर। देखो, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं? हेल्प ईच अदर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फैमिली हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट वेज। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद अलग अलग तरीक़ों में करते हैं। जैसे देखो, माई फादर अर्नस मनी फॉर द फैमिली, ही वर्कड हार्ड इन द ऑफिस। पापा कैसे मदद करते हैं? क्या बता रहे हैं कि जो मेरे पापा हैं वो ऑफिस में काम करते हैं और वो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। माई मदर्स वर्क्स एट होम, शी कुक्स फूड, शी टेक्स केयर ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। और जो मेरी मम्मा है वो क्या करती है? घर पे सारा दिन काम करती हैं, हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती है, सारे घर के काम होते हैं वो सब कौन करता है? मम्मा, ठीक है। नेक्स्ट, वेन एवर आई फॉल इल माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी एंड टुक मी टू डॉक्टर। जब भी मैं बीमार होता हूँ या मैं बीमार होती हूँ तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। वी ऑल्सो दैम एट होम, वी सर्व दैम वाटर एंड फूड। हम भी उनकी मदद करते हैं। जैसे अभी हम बच्चे हैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन खाना पानी को सर्व कर देते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, वी इंजॉय वेरी मच। और हम सब मिलके कोई भी त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, कोई भी त्यौहार हो, हम सब मिलके इंजॉय करते हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर्स मदर्स चाइल्डहुड, मतलब अपनी मम्मी का बचपन, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब बचपन। वन डे अव्यान आस्क्ड हिज मदर अबाउट हर चाइल्डहुड। एक दिन क्या होता है? अव्यान अपनी मम्मा से उनके बचपन के बारे में पूछता है। शी सेड when she was a child she lived with her parents, brother, sister, grandfather, grandmother, uncle and aunt। वो क्या बोलते हैं कि जो मैं उनकी मम्मी क्या बताती है, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पेरेंट्स, भाई बहन, दादाजी दादी, अंकल आंट सबके साथ रहते थे। दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, और हम लोग बहुत बड़े घर पे रहते थे। दे इंजॉयड देयर जॉयज एंड सॉरोज टुगेदर। देखो, जॉय और सॉरोज क्या होता है? सुख और दुख। वो क्या बताती है कि हम अपने सुख और दुख सब मिलके बांटते थे। शी ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट द गेम्स दे प्लेड एट दैट टाइम एंड वर वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम द गेम्स ऑफ प्रेजेंट टाइम। और वो ये भी बताती हैं कि जो गेम हम उस ज़माने में खेलते थे वो आज के ज़माने के गेम से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे। तो आप लोगों को भी पता है आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर यही सब पे गेम खेलते हैं, इंडोर घर पे बैठे बैठे, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन जो पहले के ज़माने के लोग थे वो ज़्यादातर बाहर गेम खेलते थे, जैसे क्रिकेट, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, बहुत सारे गेम्स होते थे, ठीक है। नाउ देयर लाइफ वॉज वेरी सिंपल, दे डिड नॉट हैव अ टेलीविज़न और कंप्यूटर एट दैट टाइम। और उनकी जो लाइफ थी बहुत ही अच्छी और सिंपल थी। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में उनके पास ना टीवी थे ना कंप्यूटर था। अव्यांस मदर शोड हर चाइल्डहुड फोटोग्राफ टू हिम। फिर उसकी मम्मा क्या करती है? जो उनके बचपन की फ़ोटो रहती है वो उसे दिखाती है। ही कुड नॉट बिलीव हिमसेल्फ दैट द लिटिल गर्ल इन द फोटो वॉज हिज मदर। और अव्यान को बिलीव ही मतलब विश्वास ही नहीं होता है कि वो जो छोटी बच्ची की लड़की की फ़ोटो देख रहे हैं वो उसकी मम्मा है। हिज मदर टोल्ड हिम दैट आवर अपीयरेंस एंड हैबिट्स चेंज विद एज एंड टाइम। और उसकी मम्मा उसे समझाती है कि हमारा जो दिखने का जो हमारा लुक है, जो हमारा आव भाव है और जो हमारी आदतें हैं वो समय के अनुसार चेंज हो जाती है, ठीक है। देखो, जैसे कोई अभी आप लोग बच्चे हो तो अलग दिखते हो, फिर जैसे जैसे बड़े होते हो तो आप लोग अलग दिखते हो, आप लोगों की जो हैबिट जो आदतें होती है वो भी चेंज होती है ना। वैसे ही उसकी मम्मा उनसे समझाई कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी आदतें और हमारे अपीयरेंस दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम। अब बच्चे कहाँ से आते हैं?
ऑल द बेबीज़ कम फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर मदर। आप लोग सबको पता है ना, बच्चे कहाँ से आते हैं? अपनी मम्मा की बॉडी से, अपनी मम्मा के स्टमक से, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब एक बच्चा अपनी मम्मा की गोद पेट से आता है और वो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स, काउस, डॉग एक्सेट्रा गिव बर्थ टू बेबीज़। देखो, जो ह्यूमन्स बींग्स होते हैं जैसे मम्मा, जो भी जो भी फीमेल होती हैं, काउस होते हैं, डॉग्स होती हैं, सब क्या करते हैं? अपने बच्चे को जन्म देते हैं। दे आर कॉल्ड मैमल्स। और जो भी अपने बच्चों को जन्म देता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैमल्स, ठीक है। दे फीड देयर यंग वन विथ ब्रेस्ट मिल्क, दे टेक केयर ऑफ देयर बेबी। और वो अपने बच्चों को, जब वो छोटे रहते हैं तो उनको खिलाना पिलाना कैसे करते हैं? क्या एक दिन का बच्चा खाना खाता है क्या? नहीं, तो क्या करते हैं? उन्हें ब्रेस्ट मिल्क मतलब अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है। अ ह्यूमन बेबी रिमेन्स इन द वोम ऑफ हिज मदर फॉर 9 months। और जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, मतलब हम जो इंसान है वो क्या करते हैं? अपनी मम्मा की गोद में, वॉम में 9 months होते हैं ना, देखियो ना, 9 months के बाद ही बेबी होते हैं, ठीक है। इनसाइड द वोम इट गेट्स फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और वोम के अंदर उन्हें खाना भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। कैसे मिलता है? जो मम्मा लोग खाते हैं वही प्रोडक्ट, वही फूड बच्चे जो पेट में होते हैं उनको वही मिलता है, ठीक है। फ्यू एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स ले एग। देखो, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे चिड़िया हो गई, फ्रॉग हो गया, स्नेक्स हो गया, क्या करते हैं? अंडा देते, लेग एग्स। द यंग वंस हैच फ्रॉम द एग्स। और उनके बच्चे कैसे होते हैं? इस एग से उनके बच्चे होते हैं। देखिए ना, चिड़िया लोग को अंडा देती हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं? चिक्स, है ना। When the baby grows, she starts eating food। जब भी बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने आप खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं ना। देखते हो ना, हार्डली 5 to 6 months के बच्चों को खिलाते हैं, ठीक है। द मदर गिव्स फूड टू हिम और हर। और जो उनकी मम्मा होती है वो उन्हें खाना देती है। शी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हिम हर फ्रॉम द डेंजर। और उनकी जो मम्मा होते हैं वो उनको हमेशा डेंजर से बचाते भी हैं, है ना। कुछ भी चीज़, कुछ भी नुकसान ना हो अपने बच्चे को, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया, वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम, बच्चे कहाँ से आते हैं, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को अपनाना, एडॉप्ट करना, ठीक है। एडॉप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल कैन टेक अ चाइल्ड हु इज़ नॉट बॉर्न टू दैम। मतलब देखो, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे को हम मतलब मम्मा ही पैदा करें, लेकिन उनको एडॉप्ट कर लेते तो वो भी हमारे ही बच्चे हो जाते, ठीक है। दे लुक आफ्टर द चाइल्ड एज देयर ओन चाइल्ड। और वो अपने खुद के बच्चे की तरह वो बच्चे की मदद करते हैं। द पेरेंट्स हु एडॉप्ट द चाइल्ड आर कॉल्ड द फॉस्टर पेरेंट्स। और जो पेरेंट्स चाइल्ड को एडॉप्ट करते हैं उन्हें, वो पेरेंट्स को क्या कहा जाता है? फॉस्टर पेरेंट्स। क्या कहा जाता है? फॉस्टर पेरेंट्स। पेरेंट्स हु एडॉप्ट अ चाइल्ड, जो पेरेंट्स इस बच्चे को अपनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? फॉस्टर पेरेंट्स। एडॉप्शन इज़ लीगल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो ये एडॉप्शन है वो हमारा लीगल है, ठीक है। कोई क्या बोलेंगे, कानूनी अपराध नहीं है बच्चों को एडॉप्ट करना। जो हमारे भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लीगली अप्रूव्ड है कि वी शुड एडॉप्ट एनी चिल्ड्रेन, ठीक है। वन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम एन ऑर्फनेज। कहाँ से करते हैं? अनाथालय, जानते हो ना, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं वहाँ से हम बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। एन ऑर्फनेज इज़ अ होम वेयर चिल्ड्रन हैव नो पेरेंट्स लीव एंड आर टेकन केयर ऑफ। और ऑर्फनेज क्या होता है? ऑर्फनेज ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी पेरेंट्स, मतलब किसी भी बच्चे के मम्मी पापा नहीं होते हैं, ना उनके साथ नहीं रहते, ना उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब आपको एडॉप्शन भी समझ में आ गया होगा, है ना। देखो, अगेन वी आर हैविंग ओरल टास्क, से येस और नो। मैनी थिंग चेंजेस एज वी ग्रो। बहुत सारी चीज़ चेंज होती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। येस, सो यू शुड राइट YES, येस। मैमल्स गिव बर्थ्स टू बेबीज, येस। एडॉप्शन इज लीगल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, येस। एडॉप्शन जो है वो लीगली अप्रूव्ड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड।
Next day I will give you dictation, back exercise and question and answer. Okay, so you should read and learn this chapter very well. Bye. Have a nice day.